जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जय गुरु जी। आज का सत्संग आया है मुझे दिल्ली से, जो कि मुझे एक व्हाट्सएप वॉइस नोट के थ्रू प्राप्त हुआ है। आइए हम मिलके सत्संग सुनते हैं। पर सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी का नाम कुसुम है और इनका सत्संग मेरे को वॉइस ऑडियो के थ्रू आया है, जो कि मुझे व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ है। आइए अब हम मिलकर इनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना एक रिसेंट सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के बहुत दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स है। बहुत दिनों से मेरे पास ये मैसेजेस आ रहे थे। 7 तारीख को भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि आज तेरे घर आऊँगा, खुशियों की पोटली लेकर आऊँगा। 8 तारीख को गुरुजी का मुझे स्वरूप रिसीव हुआ, जो मुझे मिलने वाला था बहुत दिन पहले, और मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, पर वो आ ही नहीं रहा था। 8 तारीख जाके गुरुजी मेरे घर आए। गुरुजी ने ये भी मैसेज में भेजा था कि मैं सफ़ेद चोले में आऊँगा। गुरुजी सफ़ेद चोले में ही आए। मुझे गुरुजी का एक सफ़ेद चोले में स्वरूप रिसीव हुआ, एक चरण स्वरूप रिसीव हुआ, गुरुजी का वचन की एक बुक रिसीव हुआ। कुछ दिन सत्संग में सुन रही थी, गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि एक पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रखा कर बरकत के लिए। कुछ सत्संग सुनवा रहे थे गुरुजी, जिसमें उनको कॉइन मिला बरकत के लिए। तो मैं सोच रही थी मुझे भी कुछ मिलने वाला है कैसा, पर मुझे नहीं पता था कि सही में मुझे मिलने वाला है। तो उस जो मैंने पार्सल रिसीव किया, गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स मैंने बड़े मंदिर से रिसीव की, उसमें एक पॉकेट स्वरूप है, उसमें एक कॉइन, 1 रुपए का कॉइन भी है। तो गुरुजी ने मुझे बरकत के लिए ये ब्लेस किया, जो गुरुजी मुझे पहले से ही हिंट दे रहे थे कि मैं आऊँगा बरकत के लिए, तो अपने पर्स में रखना। तो उसको मैंने पर्स में रखा। और एक ब्रेसलेट स्वरूप भी गुरुजी बता रहे थे मुझे, तो एक ब्रेसलेट स्वरूप भी मुझे ब्लेस हुआ। इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने उस दिन मुझे दिए, और उस दिन से लेके अभी तक गुरुजी डेली ब्लेस कर रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरीके से। उन्होंने कहा था 7 तारीख से तेरे ऊपर ब्लेसिंग्स भरना शुरू करेंगे, करना शुरू करेंगे। वही हो रहा है। डेली गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, किसी न किसी रूप से। कभी ड्रीम दर्शन में, कभी बटरफ्लाई दर्शन में, या कभी कुछ कभी छोटा विजन दिखा के। पता लग रहा है गुरुजी साथ है हर पल। कभी फ्रैग्रेंस के रूप में कल्याण कर रहा है। जो बुरा वक्त है वो शायद ख़त्म होने वाला है, जिसका मैं सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी, जब वो अरदास कबूल हो जाएगी, जब सब कुछ सही हो जाएगा। गुरुजी साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। बुरे वक्त में गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। सब्र करना सिखाया, खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सब्र करना। हम सीख नहीं पाते, हमें जो दिखता है हम वो सोचते हैं कि वही मिल जाए, पर खींचते खींचते, गिरते पड़ते हाथ पकड़ के गुरुजी हमसे सब्र करवा ही लेते हैं। हम चाहे कितना रोए पीटे, कितने चीखे, कितने कंप्लेन करे, कितना गुस्सा करे, डज़न्ट मैटर, गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमसे सब्र करवा ही लेते हैं। मैं जब सोचती हूँ, पीछे देखती हूँ, गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 7 महीने हो रहे हैं। पीछे देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कितने बुरे वक्त में मैं थी, कैसे कैसे हालातों में मैं थी। अभी भी बुरे हालात चल रहे हैं, कोई बात नहीं, पर गुरुजी ने बहुत वो टाइम कटवा दिया है, जो काटना एक एक पल, एक एक क्षण बहुत मुश्किल था। गिरती हूँ, फिर गुरुजी उठाते हैं। लो फील करती हूँ, फिर गुरुजी हंसाते हैं। अकेला फील करती हूँ, गुरुजी बताते हैं मैं तेरे साथ हूँ। ये ब्लेसिंग्स गुरुजी दे के बहुत स्ट्रॉन्ग, इमोशनली बोल लो, चाहे आप मेंटली बोल लो, हर तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं गुरुजी, बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है इस कलयुग में जीने के लिए। इस
कलयुग में जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लोनली फील करते हैं, हम किसी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता है, हम कभी अपनी फैमिली पे फोकस नहीं कर पाते हैं, जो भी है जब कुछ मिलता नहीं है दुखों से घिर जाते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ है। मेरे जो दुख है वो हेल्थ प्रॉब्लम है, पर वो मुझे पता है गुरुजी ठीक कर रहे हैं, गुरुजी साथ है, सब कुछ सही हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। गुरुजी ने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाया, टेलीपैथिकली गुरुजी हर बातों का जवाब देते हैं जो मुझे पहले समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे करके गुरुजी ने इतने करीब कर लिया कि अब टेलीपैथिकली हर चीज़ों का जवाब मिल जाता है। परीक्षाएं बहुत लेते हैं गुरुजी, नो डाउट बहुत परीक्षा लेते हैं। भरोसे की परीक्षा तो मेरी अब पूछो मत इतने, क्योंकि जिस हालात में मैं हूँ उस हालात में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भगते फिरते हैं कि कोई उपाय कर ले, कोई भगत को दिखा ले, कोई कुछ कर ले, कोई कुछ कर ले तो ठीक हो जाए। यहाँ तक मेरे परिवार वालों ने भी मुझे बोला ये कर ले वो कर ले, पर जिस दिन से गुरुजी ने हाथ थामा है, जिस दिन से मैंने उन पर भरोसा दिखाया है, उस दिन से मैंने थाम लिया, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। गुरुजी ने सब कुछ मना किया था, किसी पंडित के पास मत जाओ, तुम्हें नहीं पता कौन क्या है। उस दिन से मैंने मन में ठान लिया था मैं कहीं नहीं जाऊँगी, करेंगे तो मेरे गुरुजी ही करेंगे। इस बात को लेकर मेरे घर में एक बार लड़ाई भी हुई मेरे मम्मी पापा से कि तू किसी की सुन नहीं रही है, तू अपनी चलाई जा रही है, कल को तू पछताएगी, ये वो। मैंने कहा देखा जाएगा, मेरे गुरुजी बताएंगे, गुरुजी धीरे धीरे सब कुछ कर देंगे, सब बताएंगे। ये परीक्षा अंत तक गुरु से परीक्षा लेते, अंत तक भी गुरुजी मुझे भटकाने की कोशिश करे जा रहे, टेस्ट लिए जा रहे हैं, मेरे सामने ऐसे ऐसे चीज़ें रख रहे हैं कि जिससे मैं भटकूँ, जिसमें मैं सोचूं कि हाँ यहाँ जाऊँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पर नहीं। तो मैं आप सबको ये बोलूँगी कि जिस भी प्रॉब्लम में आप हो, जिस भी प्रॉब्लम में, बड़ा छोटा जिस भी प्रॉब्लम में, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा गुरुजी लेते हैं। नींबू की तरह निचोड़ना क्या होता है, आपको चक्की में भी पिसवा दे ऐसे वाला। मैं तो वही सोचती हूँ कि मेरे को तो जैसे चक्की में पिसवा दिया, कुछ नहीं बचा अंदर। तो अंत तक गुरुजी टेस्टिंग लेते हैं, भटकना नहीं है, बस भरोसा रखना है। जो करते हैं गुरुजी करते हैं, किसी के पास मत जाना, किसी के भी, चाहे आपके पास ब्लैक मैजिक के भी मैसेजेस आए, उसके लिए किसी भगत के पास जाना हो, मत जाना, मत करना ये सब चीज़। सब कुछ गुरुजी काटेंगे, चाहे वो सपने में काटे, चाहे वो किसी तितली के रूप में काटे, चाहे वो कोई सोल्यूशन देके काटे, पर करेंगे गुरुजी, ये पक्का है। रोना आए, गुस्सा आए, सब कुछ गुरुजी के पास बैठ के कर लो, सब कुछ कर लो, वो माफ़ कर देते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके बच्चे कितने परेशान हैं, उनको पता है कर्मों की मार जब आते हैं तो सहा नहीं जाता है, उनको पता है, सब कुछ पता है। और वो हमसे ये एक्सपेक्ट भी करते हैं, क्योंकि जब हम ये सब करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा, हमारी अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है, अंदर में जो हमारा हैवीनेस रहता है वो निकल जाता है, हम बहुत लाइट फील करते हैं। वो जो हम लाइट फील करते हैं ना, वो हमारा भांडा बोलते हैं, भांडा साफ़ करना। किसी किसी का भांडा बहुत ज़्यादा काला होता है, किसी किसी का बहुत कम होता है। मेरे कर्म, मेरे बच्चे के कर्म पूर्व पास्ट लाइफ के बहुत बुरे होंगे, जिसके लिए हमारा इतना टाइम लग रहा है, भांडा साफ़ होने में बहुत टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, पर गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि जब भांडा साफ़ होता है तभी गुरुजी के ब्लेसिंग्स आते हैं। तो गुरुजी के ब्लेसिंग्स आ रहे हैं मतलब भांडा साफ़ हो रहा है। तो यही विश्वास, यही भरोसा रखना, कुछ भी हो जाए, एक गुरु का मिलना, एक सदगुरु, एक पूर्ण गुरु मिलना ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात होती है। कोई कुछ भी कहे, किसी की बातों में मत आना। मुझे पता है बहुतों की फैमिली सपोर्ट नहीं करते, आप छुप के मानते हो, मानो, पर करना आप गुरु के वचनों को ही फॉलो करना। जब आप फॉलो कर लोगे, आपके कर्म कट जाएंगे, तब जब गुरुजी ब्लेसिंग्स देंगे ना, वो आप कहीं पे भी दुनिया में चले जाओगे आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, लोग पूरे लाइफ तक भटकते रहते, उनके परमानेंट सोल्यूशन होता ही नहीं है प्रॉब्लम की। हम कुछ महीने या कुछ साल अगर प्रॉब्लम फेस करके हमारा परमानेंट सोल्यूशन गुरुजी दे रहे हैं, तो क्यों ना हम सब्र कर लें, क्यों ना हम सब्र कर लें। इधर उधर भटकने से, पूरी लाइफ टाइम के लिए उस प्रॉब्लम को फेस करने से अच्छा है कुछ साल या कुछ महीने हम सब्र करके गुरुजी के पास रह के हम उस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन ले लें। सबसे बड़ी बात, और गुरुजी जब साथ रहते हैं, हर चीज़ में प्रोटेक्ट करते हैं, एक जो प्रोटेक्शन, एक शील्ड की तरह वो रहते हैं। जो भी हमारे ऊपर बुरी बलाएँ आती है उनको सब गुरुजी काट देते हैं, आने नहीं देते, पहले से हमें हिंट दे के बता देते हैं, हमें अलर्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो हमें कहीं से नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात है हमें प्रोटेक्शन मिलती है, जो हमें कहीं पे भी, किसी भगवान के पास भी आप पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, आपको नहीं मिलेगी, आपको नहीं पता चलेगा। जो हमें गुरुजी बता देते हैं, कष्ट आ रहा है बता देते हैं, हम अलर्ट हो जाते हैं। हर चीज़, कोई बुरा आदमी हमारे पास आने वाला है, कोई बुरा इंसान आने वाला है, उसका भी बता देते हैं कि कोई आने वाला है, इससे बच के रहना।
हर चीज़ बता देते हैं, कोई भी मुसीबत आने वाली होती है बता देते हैं। कुछ भी इसलिए करने से पहले आप गुरु जी से ज़रूर अरदास करें। कुछ भी आप लेने जा रहे हो वो अच्छा है बुरा है आपको नहीं पता, आप अरदास करके लो। अच्छा होगा गुरु जी दिलवाएंगे, बुरा होगा वो कहीं ना कहीं से नहीं दिलवाएंगे। इसलिए गुरु जी से हर चीज़ पूछ के उनसे हुक्म से चलो। हर चीज़ में गुरु जी को इन्वॉल्व कर लो। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, हर चीज़ों में छोटी से छोटी चीज़ डिसीजन भी आप गुरु जी के ऊपर डालो और करने से पहले उनसे आज्ञा लो, उनको साथ में लेकर चलो। देखो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम छोटे 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 करके बहुत सॉल्व हो जाएंगे। गुरु जी के से जुड़ के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो होते हैं नेगेटिव लोग हमसे दूर होते हैं, जिससे हम डिप्रेस्ड होते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, उनको गुरु जी सबसे पहले हमसे दूर करते हैं, जो कोई भी नहीं कर सकता। हमें वो करेज, हमें वो स्ट्रेंथ गुरु जी देते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है हम नाम जपना शुरू कर देते हैं, हम सिमरन करते हैं। नहीं तो पूजा पाठ आप 1-2 घंटे कर लो बस ख़त्म, उसके बाद हम अपने ही दुनिया में फंस जाते हैं, फिर वही कर्म करने फिरते हैं। जब हम सिमरन करते हैं हमारा कर्म कट जाता है, हमारा मन उसी में लग जाता है, फिर हम बुरे कर्म करने से भी बच जाते हैं, गॉसिप करने से भी, क्योंकि वुमेंस की ज़्यादा होती है आदत कि गॉसिप कर ही लेते हैं। तो हम सिमरन जब चलता रहता है मन में, हम उससे भी बचते रहते हैं कि नहीं यहाँ से हमें दूर रहना है, हमें अपना कर्म बुरा नहीं करना है, क्योंकि फेस हमें करना पड़ेगा, किसी और को नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें गुरुजी हमें सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफ में बदलाव लाती है, पॉजिटिविटी हमें लाते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, गुरुजी के छोटे से दर्शन पाके हम बहुत खुश हो जाते हैं, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हर छोटी चीज़ों के लिए हम खुश होते हैं। हम शायद अपने घर वालों के लिए इतने खुश ना हो, पर हमें छोटे छोटे फेस्टिवल भी हमें सेलिब्रेट करने का मन कर जाता है। किस लिए? गुरु जी के लिए, कि गुरु जी के साथ सेलिब्रेट करना है, गुरु जी के लिए ये करना है, गुरु जी के वो करना है। ये जो गुरु जी जोड़ के जो खुशियाँ मन में देते हैं और वो जो पॉजिटिविटी रहती है वो पूरे घर में भी आती है, तो उसी से हमें स्ट्रेंथ भी मिलती है, सब कुछ होता है। इसलिए मैं आप सबको बोलूँगी, भरोसा रखना, कभी भटकना नहीं, भरोसा रखना और सिमरन करते रहना। कुछ कर पाओ ना पाओ, मन में सिमरन भी करोगे ना गुरु जी, तभी भी आपको बहुत ब्लेस करेंगे। सबकी नहीं होती है पॉसिबिलिटी, सबके लिए नहीं हो पाता है कि सब बड़े मंदिर जाए, सत्संग करे, सत्संग अटेंड करे, नहीं हो पाता है। हमारे पास सत्संग सुनने के लिए यूट्यूब है, जिससे हम गुरुजी ब्लेस करते हैं। हमारे पास सिमरन है, नाम जाप मंत्र जाप, जिससे गुरुजी ब्लेस करते हैं। आप इतना ही कर लो, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसी से ही आपको गुरुजी कनेक्ट कर लेंगे, आपका कनेक्शन स्ट्रांग बन जाएगा, सब कुछ आपका रास्ता गुरुजी ही दिखा देंगे। यही बोल के संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पे ही समाप्त करती हूँ। मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो गुरुजी माफ़ करना, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना। यहीं पे मैं अपना मंत्र जाप करके सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आशा करती हूँ आपको कुसुम आंटी जी का सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। आज का हमारा दूसरा सत्संग आया है हमें व्हाट्सएप पर टाइप करके, जो कि आंटी जी ने भेजा है मुझे। उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन को इसमें हाइड रखा है और जगह का नाम भी नहीं बताया है। तो फिर आइए अब मैं उनका सत्संग पढ़ के आपको सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी अपने सत्संग में लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे हमेशा से ही गुरु जी का मैसेज आता था कि तू मुझसे मिलने नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तुझसे मिलने खुद ही आ जाता हूँ। तो मेरी एक कज़न ने मुझे स्वरूप भेज दिया, तो गुरुपा को मैंने शुक्राना कहा कि भगवान मेरे घर पर खुद चल के आए हैं मुझसे मिलने। फिर मेरा मन हो रहा था कि मैं बड़े मंदिर होकर आऊं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जाऊं। तो मुझे मैसेज आने लगा कि नए साल पर मुझसे मिलने आ जा, और मैं खुश हो गई कि गुरुजी मेरे को बुला रहे हैं। पर मैं सोच रही थी कि कैसे जाऊं। अचानक हमारा प्रोग्राम बन गया और जो मेरे अंकल थे वो भी मान गए। तो हमने गाड़ी बुक करी और 8 जनवरी 2024 को हम लोग बड़े मंदिर जाकर आए। मन को इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा कि
मैं आपको बता नहीं सकती, पर कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे एकदम से, है ना। गुरुपा जो भी करना चाहते हैं उसे कोई भी नहीं जान सकता, और गुरुपा हमारी हर चीज़ को कैसे समझ लेते हैं वो भी नहीं पता चल रहा, कि गुरुपा को जो करना होता है वो खुद ही करवा देते हैं। वो कैसे हमारे दिल की बात जान लेते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ना। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम सब ने दर्शन किए, ब्लेसिंग्स ली गुरुजी की, फिर हमने लंगर प्रसाद खाया, और गुरुपा को फिर हमने शुक्राना किया कि थैंक यू, आपने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया। आई लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए अब हम इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।